अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्यारे दोस्तों, जीवन पवित्र है और अल्लाह की ओर से एक उपहार है और इसे वापस लेने का अधिकार केवल अल्लाह को है, इंसान को नहीं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा वाक्य बताने वाले हैं जब कब्र से निकलकर शौहर ने अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ऐसी हरकत देखने के बाद पूरा गाँव हैरान रह गया। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। प्यारे दोस्तों, हमारे करीबी गाँव में एक अरबाज नाम का लड़का रहा करता था, जो कोई खास पढ़ा लिखा तो नहीं था और ना ही उसकी कोई खास शक्ल सूरत थी। इस वजह से कहीं पर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन उसकी खूबसूरत कजिन थी जिसका नाम जोया था, जिससे वो दिल ही दिल में मोहब्बत करता था। एक दिन अरबाज ने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं अपने इस कज़न के साथ शादी करना चाहता हूँ। इसीलिए फिर अरबाज के घर वालों ने इस बात पर जोर दिया तो जोया ने हाँ कह दिया और दोनों का निकाह हो गया और रुखसती भी हो गई। फिर जब जोया अरबाज के घर पहुंच गई और जब उसके साथ रहने लगी तब उसे ये पता चला कि ये लड़का तो वाकई में एक जाहिल इंसान है। ये देखकर वो सोच में पड़ गई कि इसकी ना ही शक्ल सूरत अच्छी है और ना ही इसमें कोई अक्ल है। मेरी सारी जिंदगी इस जाहिल इंसान के साथ कैसे गुजरेगी। बस यही बातें सुनकर सोचकर जोया ने अपने दिल ही दिल में अरबाज को नापसंद करना शुरू कर दिया। लेकिन वो खामोश रही और प्यारे दोस्तों, शादी के 3-4 दिन के बाद में आमतौर पर दुल्हन अपने माँ बाप के घर में चली जाती है, वैसे ही ये लड़की भी अपने घर चली गई, ये सोचकर कि मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊँगी। लेकिन उसके अपने माँ बाप के साथ में बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो इनका करीब का रिश्ता था और दूसरा उसने खुद शादी के लिए हाँ की थी। तीसरे दिन अरबाज अपनी बीवी को लाने ससुराल पहुंच गया और अपनी बीवी को साथ लेकर वो चल पड़ा। अब उन्हें गांव से दूसरे गांव में जाना था। रास्ते में बीवी ने शौहर से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तो करीब ही एक कुआं था। शौहर उस कुएं के पास गया और अपनी गठली एक तरफ रख दी और फिर डोल के जरिए पानी बाहर निकालने लगा। ये देखकर शैतान ने बीवी के दिल में ऐसी बात डाली थी कि उसने जाकर पीछे से अपने शौहर को धक्का दे दिया और जिससे उसका शौहर कुएं में जाकर गिर गया। बीवी ने अपने दिल में सोचा कि ये तो यहाँ पर मर जाएगा और मेरा हमेशा हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाएगा। ऐसी ही बातें सोचती वो वापस अपने माँ बाप के घर चली गई और उसने वहाँ जाकर औरतों वाले नखरे करना शुरू कर दिए। वो रोती हुई अपने घर पहुँची। बाप ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो उसने पूछा कि बेटी क्या हो गया है। तो इस पर बेटी ने बताया कि मेरा शौहर मुझे एक जगह पर बिठाकर पता नहीं कहाँ चला गया था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वो वापस नहीं आया। मैं वहाँ पर अकेली थी, मैं बहुत डर रही थी, इसीलिए मैं घर आ गई। बेटी की ये बातें सुनकर माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया। वो भी कहने लगे, अरे वो तो बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, हमारी बेटी को वो इस तरह से कैसे लवारी से छोड़ कर चला गया। तो प्यारे दोस्तों, ये तो हुई इधर की बात। अब उधर की बात सुनिए। जब उसका शौहर पानी में गिरा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पांव मारे तो उसका एक हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ में वो डोल बंधा हुआ था। उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और इस तरह से वो गिरने से बच गया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और वो आहिस्ता आहिस्ता उस रस्से के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो सोचने लगा कि आखिर मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसे लेने जाता हूँ, शायद वो बदल जाए। बस यही बातें सोचकर वो दोबारा अपने ससुराल चला गया। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के माँ बाप ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। वो कहने लगे, तू ऐसा बेअकल इंसान है कि हमारी बेटी को अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया। तू तो बड़ा ही बेपरवाह इंसान है, हमारी बेटी को अगर कुछ हो जाता तो। इस तरह से उसने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना। फिर आखिर में सिर्फ इतना ही कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आगे ऐसा नहीं होगा, आप अपनी लड़की को मेरे साथ में भेज दें। जब लड़की के माँ बाप ने देखा कि इस बात पर वो बहुत शर्मिंदा हो रहा है तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि कोई बात नहीं बेटी, अब तुम इसके साथ में चली जाओ, अब ये ऐसा नहीं करेगा। अब उसकी बीवी फिर से उसके साथ तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी और वो सोचने लगी कि अगर ये अनपढ़ है, बेअकल है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, पर इसने मेरे माँ बाप के सामने मेरे आप को छुपाया, इसका दिल बहुत बड़ा है। अगर आज ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत
हरकतें खोल देता तो मैं अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। बस इसी बात से बीवी के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि वो अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुई। अपने सच्चे दिल से अपने शौहर को अपना लिया और दोस्तों शौहर ने देखा कि उसकी बीवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और वाकई में उसमें काफ़ी तब्दीली भी आ गई थी। इसी वजह से फिर अपनी बीवी के सामने उसने ये बात कभी दोबारा नहीं की। खैर उसके बाद उन दोनों मियाँ बीवी में बेपनाह मोहब्बत ने जन्म ले लिया और मोहब्बत भी ऐसी कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं लेते थे। फिर ऐसे करते करते कब 5 साल का वक्त गुजर गया, दोनों को एहसास तक ना हुआ। बस अब दोनों की ज़िंदगी में अगर किसी बात की कमी थी तो वो थी औलाद की। दोनों को नेक औलाद की ख्वाहिश थी, मगर हर मुमकिन कोशिश के बाद अल्लाह ने उनको औलाद से नहीं नवाजा। फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी ये दुआ भी सुन ली। वो दोनों मियाँ बीवी के लिए वो बेहद ही खुशी का दिन था। जब बीवी को मालूम हुआ कि वो हामला है तो उस वक्त उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई हो। लेकिन दोस्तों अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने के बाद एक हादसे में अचानक अरबाज का इंतकाल हो गया। शौहर की अचानक मौत से बीवी को गहरा सदमा लगा और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसकी तो पूरी ज़िंदगी ही उजड़ चुकी थी। उसको ऐसा लगने लगा था कि जैसे कि वो अब जी नहीं पाएगी, लेकिन उसके जीने की आस उसके कोख में पलने वाला वो बच्चा था और उसे अपने उस बच्चे के लिए जीना ही था, क्योंकि बीवी अपने शौहर की आखिरी निशानी को ना सिर्फ दुनिया में लाना चाहती थी बल्कि उस पर परवान भी चढ़ाना चाहती थी। शौहर को फिर गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। ये बीवी रोज़ाना अपने शौहर के कब्र पर जाती और वहाँ कुरान पाक की तिलावत करती थी। अब हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करना और रोना उसका मामूल बन गया था। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब वो अपने शौहर की कब्र पर ना जाती थी। और इस तरह करते करते पूरे 9 महीने का वक्त बीत गया। तो अब वो वक्त भी आ चुका था जब इसका बच्चा कभी भी अब इस दुनिया में आ सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बीवी अपने शौहर की कब्र पर बैठी रो रही थी तो तभी अचानक से उसे शदीद दर्द होना शुरू हो गया। दर्द इस कदर तेज़ होने लगा कि वो वहीं पर अपने शौहर की कब्र के पास में गिर गई और मदद के लिए पुकारने लगी, मगर कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जो उसकी मदद के लिए वहां आता। दर्द से उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका आखिरी वक्त आ चुका है। उसने अल्लाह से मदद के लिए दुआ की कि या अल्लाह, मैं अपने शौहर के आखिरी निशानी को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। दर्द से तड़पते हुए बीवी को काफ़ी वक्त बीत गया था, मगर वहाँ पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। अब तो दर्द की वजह से उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। उस पर मौत की ऐसी कैफियतारी होने लगी थी। इतने में अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी रोती हुई आंखों से देखा, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका हाथ थामने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर अरबाज ही था, जिसे देखकर वो रोने लगी और कहने लगी, अरबाज, आप मुझे माफ़ कर दें। मैं आपकी आखिरी निशानी दुनिया में लाने से पहले ही शायद दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। शौहर ने प्यार से अपनी बीवी के माथे को सहलाया और फिर उसको उठाकर वहाँ से चल पड़ा। फिर जब बीवी को होश आया तो उसने देखा कि वो एक सुनसान जगह पर थी और उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने शौहर को ज़ोर ज़ोर से पुकारा तो फिर एक औरत उसके पास आई और कहने लगी, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है। जोया ने फ़ौरन पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो उस औरत ने बताया कि तुम बहुत बुरी हालत में थी, तुम्हें मेरे पास एक शख्स छोड़कर गया था। मैं इस गाँव में दाई का काम करती हूँ। अच्छा हुआ कि ठीक वक्त पर तुम यहाँ आ गई, वरना तुम्हारी और तुम्हारे इस बच्चे की जान भी जा सकती थी। जोया ने पूछा कि वो शख्स कौन था। तो उस औरत ने कहा कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने अपना चेहरा एक चादर से छुपा रखा था और तुम्हें मेरे हवाले करके पता नहीं वो शख्स कहाँ चला गया। प्यारे दोस्तों, वो अजनबी शख्स कौन था? वो उसका शौहर था या फिर कोई और था? जोया आज तक इस बात को नहीं समझ पाई, लेकिन वो जो भी था वो अल्लाह की तरफ से मदद थी। उसने अपने बेटे को देखा और फिर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। और आज सालों बीत गए, लेकिन जोया ने अपने शौहर की कब्र पर जाना आज तक नहीं छोड़ा। जोया आज तक अपने शौहर को नहीं भुला पाई। वो खुश है कि उसके शौहर की आखिरी निशानी यानी कि उसका बेटा उसके साथ में है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? आप अपने विचार, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वाक्य आपको वाकई में अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर भी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और इसी तरह की वाक्य की अपडेट पाने के लिए, वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।